नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों। तो मैं निकुल त्यागी, एग्रीकल्चर वाला निकुल त्यागी में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी किसान भाई सभी लोग ठीक होंगे। ठीक है। तो आज हम बात करेंगे धान के बारे में। धान में कब स्प्रे करना चाहिए, पहला स्प्रे कब करना चाहिए, दूसरा कब करना चाहिए, कितनी मात्रा में किस दवाई के साथ करना चाहिए। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो के अंत तक। मैं आपको बात करते हैं आज हम पैडी पैडी की दाल। तो धान को इंग्लिश में पहड़ी बोलते हैं। ठीक है। तो इसमें पहला स्प्रे कब करना चाहिए? स्प्रे बोले तो छिड़काव। पहला स्प्रे हमें लगभग पौधारोपण से लगभग 20 से 25 दिन बाद करना चाहिए। इस टाइम जो है 20 से 25 दिन पौधे की कल्ले निकलने की आवश्यकता होती है। जब कल्ले निकलते हैं, कल्ले निकलने की अवस्था पर हमें इसका स्प्रे करना चाहिए। किस चीज के साथ करना चाहिए? तो हमें इसका नैनो यूरिया प्लस और नैनो डीएपी डीएपी डाई अमोनियम फास्फेट। ठीक है। उसके साथ हमें दूसरा स्प्रे कब करना चाहिए? बोले तो दूसरा छिड़काव हमें वही सेम पौधा रोपण से। ठीक है। पौधा रोपण से हमें लगभग 40 से 45 दिन बाद करना चाहिए। इस टाइम क्या है, जो फूल निकलने की अवस्था हो जाती है ना, वो हमारे लगभग 40 से 45 दिन में पौधे पर फूल निकलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। जो हमारा पौधा है वो हमारा फूल निकलने की अवस्था प्रारंभ कर देता है। ठीक है। तो हमें दूसरा स्प्रे हमें सिंगल ओनली नैनो यूरिया प्लस। ठीक है। इनकी मैं डोज बता दूं, 500 ml पर एकड़ में इसका यूज हो जाता है। लगभग 5 ml पर लीटर में 5 ml पर लीटर के हिसाब से दवाई को पानी में घोल लेना चाहिए। यानी कि 5 ml दवाई 1 लीटर पानी के अंदर घोल लेनी चाहिए। ठीक है। ये हमारा 1 एकड़ के लिए पूरा हो जाता है। ठीक। इसी के साथ तीसरा स्प्रे कब करना चाहिए? तीसरा छिड़काव हमें वही सेम पौधारोपण से लगभग 80 से 90 दिन के अंतर्गत वही नैनो यूरिया प्लस और नैनो डीएपी का छिड़काव करें। ठीक है। छिड़काव करने के साथ इससे क्या है, हमारा एक तो पौधा अच्छी तरीके से ग्रो करेगा
ठीक है। डोज वही सेम रहेगी जो ये है 500 ml पर एकड़ के लिए, ठीक, 500 ml पर एकड़। जो 500 ml की बोतल होती है वो हमें 1 एकड़ का काम करती है, ठीक है। तो हमें पौधे को अच्छी बढ़वार के लिए, अधिक उत्पादक के लिए हमें नैनो डीएपी और नैनो यूरिया प्लस का उपयोग करना चाहिए। अभी इन दोनों की बोतल हम दिखा देंगे। अभी ये इफ्को के आते हैं दोनों प्रोडक्ट। इफ्को जो कि भारत की सबसे बड़ी फर्टिलाइजर कंपनी है, ठीक है, जिसे सरकार ऑपरेट करती है। यह दवाई इफ्को की मिलती है, ठीक है, और आपको सबसे बेस्ट रहेगी। इसी के साथ यदि अगर हम बात करी जाए, ठीक है, नैनो के बारे में, तो नैनो हमारा जो है एक नई टेक्नोलॉजी का उत्पादक बनाया गया। अभी नैनो यूरिया फर्टिलाइजर जो है उर्वरक, उसी का ये नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा हमारा बोतल आ गई है स्प्रे करने के लिए, लिक्विड फॉर्म में, बोले तो तरल पदार्थ, ठीक है। इसमें क्या होता है नैनो यूरिया में, नैनो यूरिया प्लस में 20% नाइट्रोजन होती है। ये इफ्को का प्रोडक्ट आता है, इफ्को, ठीक है। नैनो यूरिया प्लस में मैं दिखा दूं आपको, ये नैनो यूरिया प्लस है, ठीक है। नैनो यूरिया प्लस में 20% नाइट्रोजन होती है, ठीक है, आपको यहाँ पे दिख जाएगी ये रिंग, ठीक है। यहाँ पे ये 20% नाइट्रोजन होती है, जो कि आपको बोतल पे अलग दिख जाएगी। बात करें इसके प्राइस की, 225 रुपये की ये बोतल है, ठीक, जो आपको मिल जाएगी किसी भी इफ्को सेंटर पे, आराम से मिल सकती है, ठीक है। इसी के साथ यदि नैनो डीएपी की बात करें, डीएपी डाई डाई अमोनियम फास्फेट, ठीक है, डाई अमोनियम फास्फेट, जो जिसमें कि 8% नाइट्रोजन होती है और 16% फास्फोरस, 16% फास्फोरस होती है, ठीक है। तो यदि नैनो डीएपी जो है हमारा फसल की गुणवत्ता को बढ़ाता है, फसल की गुणवत्ता को बढ़ाता है, साथ ही फसल की बढ़वार करता है, और इसी का नैनो डीएपी का हम एक तरीके से और इस्तेमाल करते हैं, बीज उपचार। बीज उपचार बोले तो सीड ट्रीटमेंट, सीड ट्रीटमेंट, ठीक। सीड ट्रीटमेंट किस तरीके से करते हैं, नैनो डीएपी का जब हम फसल का, हर सभी फसल का हम बीज उपचार नैनो डीएपी के साथ करेंगे। 5 ml पर किलो के हिसाब से इसका हम उपचार कर सकते हैं, 5 ml पर लीटर के हिसाब से। और यदि अगर अनाज वाली बीज की बात करी जाए तो 5 ml पर केजी के हिसाब से हम बीज का उपचार कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हम जड़
उपचार भी कर सकते हैं। जैसे धान की बात करी जाए, अभी फिलहाल धान बुआई का समय है, ठीक। तो धान का जो उपचार करेंगे हम 5 ml पर लीटर के हिसाब से, ठीक है। हम धान को उसका जड़ उपचार करेंगे तो कम से कम 20 से 25 मिनट तक, 20 से 25 मिनट तक हम धान की जड़ को पानी में रखेंगे। इसी के बाद 20 मिनट बाद हम फिर उसको अपने खेत में लगा देंगे। तब उसका आप रिजल्ट देखना बाद में, ठीक है। ये डीएपी की बोतल है, नैनो डीएपी, ठीक, जिसमें कि 8% नाइट्रोजन और 16% फास्फोरस, ठीक है। इसी का उपचार हम साथ में फूल निकलने की अवस्था पर कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या है, बहुत अच्छी बढ़वार होती है और ये बढ़वार के लिए ही है, ठीक, वनस्पति वृद्धि के लिए है, ठीक। बीज उपचार, अधिक उत्पादकता एवं गुणवत्ता के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इसी के साथ मैं यही कहूँगा, ये दोनों दवाई इफ़को सेंटर पर आपको मिल जाएंगी। बने रहिए मेरी वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ दूसरी फसल के लिए। जब तक के लिए लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही आपको डेली अपडेट मिलती रहेंगी। थैंक यू।